Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you so much for watching our last videos। और आज हमारे साथ है डॉक्टर इसराफिल सिद्दीकी जिन्होंने अपना एफएमजी एग्जाम जून 2024 पास किया है। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इन्होंने किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी और कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। क्योंकि इनके साथ क्या हुआ था, इन्होंने अपना जो इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था बाई चांस वो किसी कमी के कारण कुछ पढ़ाई में कमी रही या क्या हुआ तो ये पास नहीं हो पाए थे और सेकंड अटेम्प्ट इन्होंने पास किया है। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपने आप में सुधार किए, क्या इन्हें कमियां लगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए और सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, अपनी पढ़ाई में क्या चेंजेस किए और कहाँ पे किस तरीके से मेहनत की। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर इसराफिल सिद्दीकी। थैंक यू डॉक्टर रिजवान। थैंक्स टीम डॉग बूस्टर जिन्होंने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। और माई सेल्फ डॉक्टर इसराफिल सिद्दीकी फ्रॉम बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, जी आपने सेकंड अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया, जी तो हम आपसे जैसे जानना चाहेंगे या हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मतलब ऐसा क्या लगा कि वहाँ पे आपको क्या कमियां रही, आपकी पढ़ाई में कमी रही या आपका शेड्यूल में कुछ गड़बड़ थी, या मतलब आपको क्या लगा कि किस वजह से किस कारण से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पास नहीं हो पाया। जी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ कमियां थी जो जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी क्लासेस होती थी मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो उसमें हम क्या करते थे, क्लास जाते थे, क्लास में जाने के बाद से सारा पढ़ने के बाद जब हम रूम पे आते थे वापस, तो हम सारा का सारा जो है सेम डे पे रिवाइज नहीं कर पाते थे। कंटेंट इतना ज़्यादा होता था, तो रिवाइज नहीं करने की वजह से वो चीज़ें जो है फिर हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती थी। फिर हम बाद में जब उसको नोट्स खोलते थे ना, तब तक दूसरे सब्जेक्ट चलने लगते थे। फिर उसके बाद से ना ये सारी चीज़ें आधी जो है भूल चुकी होती थी। तो एंड में रिवाइज करते टाइम हमको फिर से उतना ही टाइम वक्त देना पड़ता था उन सारे सब्जेक्ट्स पे। तो ये सबसे बड़ी कमी थी मेरे अंदर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे गलती हुई थी ये वाली। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप रसिया से आए तो आपने यहाँ पे आके कोचिंग वगैरह ली है, मतलब अपनी ऑनलाइन स्टडी से आप करते थे। नहीं, हम रशिया से आने के बाद हमने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किया था, ऑफलाइन क्लासेस हमने ज्वाइन की थी। और वो हमारा रूटीन था, वही मॉर्निंग से इवनिंग की क्लासेस होती थी और सेम डे पे जो है अगर रिवाइज हो गया तो ठीक है, वैसे होता तो नहीं था सारा सारा का सारा रिवाइज। तो आधा अधूरा रिवाइज करते थे, फिर अगले दिन की क्लास चले जाते थे। तो ऐसे ही हमारा चला। तो जैसे आपने डॉक्टर साहब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया था, तो जी। उसमें जैसे आपने कितने, जैसे बोलते हैं कि हमें 3 रिवीजन 4 रिवीजन 5 रिवीजन या मैक्सिमम रिवीजन करने चाहिए जितने रिवीजन हो सकते हैं, तो आपने कितने रिवीजन किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसे तो हमने 3 रिवीजन किए थे, लेकिन जो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट जैसे क्लासेस होती थी, क्लासेस से आने के बाद से जो सेम डे पे रिवीजन करना मस्ट है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेम डे पे आप अच्छे से एक गुड रिवीजन कर लेते हैं, जैसे भी है उसको आएँ एकदम बढ़िया से उसको रिवाइज करें जितना भी टाइम लगता है, तो फिर अगले रिवीजन में ना आपका वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है और चीज़ें जो है बहुत मतलब ईजी लगने लगती हैं फिर आगे रिवीजन के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो आपने जीटी भी दिए होगे, तो जैसे आप जीटी देते थे उसमें आपका स्कोर मतलब कितना मैक्सिमम रहता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसे मैंने जीटी बहुत कम दी थी, पूरा मैंने 3 से 4 जीटी ही दी थी, क्योंकि जीटी देने का भी इतना आइडिया था नहीं मुझे और मुझे इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता था जीटी देना। तो मैंने 3-4 जीटी दी थी, जिसमें फर्स्ट जीटी में मेरे स्कोर 135 के समथिंग थे। उसके बाद से मेरे लास्ट जीटी में 160 165 समथिंग था ऐसा। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आपको मतलब जीटी देने चाहिए, कम देने चाहिए, आपको क्या लगता है जीटी के रिगार्डिंग। नहीं, जीटी देना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है तो आप जो है एक एक बीच बीच में जो है जीटी देते रहें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं, आप जो है क्या स्कोर अचीव कर रहे हैं और आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है अभी। तो मुझे लगता है कि जीटी देना चाहिए सबको। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक तो आपका जीटी हो गया, एक आपका रिवीजन हो गया, जी जी। एक आपको कहीं और पे कुछ कमी लगी कि मुझे ये कर लेना चाहिए था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो जाता, कोई और कमी लगी आपको। एक तो स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने बताया कि एक तो रिवीजन जो सबसे पहले मैंने बताया, जिसको मुझे मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, जो सेम डे पे रिवीजन नहीं किया। दूसरी गलती मुझे ये लगती है कि मैं ये सोचता था कि पढ़ तो रहा हूँ ना, तो ऐसा लगता था कि जब पढ़ रहा हूँ तो स्कोर भी अच्छा आएगा ही। ये इस उम्मीद में मैं जो है जीटी नहीं देता था और मैं अपने आप को एसेस नहीं कर पाया। लास्ट में जाके जब मैंने जीटी दिया तो मुझे मेरे मतलब लास्ट जीटी में 165 स्कोर थे। तो फिर ऐसा लगा कि पहले जीटी दे लेना चाहिए।
तो यही सारी चीज़ें थी जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स थी, उसको जो है आई थिंक मुझे लगता है सबका अलग अलग होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने यहाँ पे आने के बाद कोचिंग ज्वाइन की, जी जैसे आपने रसिया से पढ़ाई किया है तो वहाँ पे आपने 6 साल पढ़ाई की, जी। तो आपने वहाँ पे एफएमजी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था या वहाँ पे आपने एफएमजी के लिए प्रिपेयर नहीं किया? अच्छा, रशिया में तो साथ में दूसरी क्लासेस भी होती थी, उसके बाद भी फिर भी हमने 5 या 6 सब्जेक्ट जो है, मैंने 5 या 6 सब्जेक्ट जिसमें 2 बड़े सब्जेक्ट और 3-4 छोटे सब्जेक्ट ऐसे करके मैंने किया था वहाँ पे रशिया में। लेकिन उसका जो है रिवीजन जैसे होना चाहिए वैसा हुआ नहीं था वहाँ पे भी। तो फिर भी पढ़ा तो था, यहाँ पे आने के बाद जो है ना काफ़ी कुछ मतलब फ़ायदा हुआ उसका वहाँ पे पढ़ने का। तो मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ हैं उनको जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर अर्ली स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए यहाँ पे बहुत बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज़। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि आपने वहाँ पे 4 या 5 सब्जेक्ट आपने वहाँ पे कंप्लीट किए थे लेकिन जी उनका रिवीजन नहीं किया था। जी 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 तो जैसे आपने वहाँ पे रिवीजन नहीं किया तो ऑफकोर्स वो आप सब्जेक्ट आप भूल गए होगे, एक तरीके से जी आपके माइंड से वो निकल गए होगे। जी जी। तो आप इस रिगार्डिंग मतलब क्या एक्सपीरियंस किया कि हमें वहाँ से पढ़ाई करके कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करके वहाँ से आना चाहिए और हमें मिनिमम कितने रिवीजन वहाँ से करके हमें आना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पे पहले तो अर्ली जितना अर्ली आप स्टार्ट कर देते हैं एफएमजी के लिए पढ़ना उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई 10 सब्जेक्ट करके आ जाए वहाँ से, मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर कोई 10 सब्जेक्ट वहाँ से करके आ जाए जिसमें सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट तो होने ही होने चाहिए और थोड़े जो है 2-3 सब्जेक्ट छोटे भी हैं, अगर इतना आप करके आ जा रहे हैं और कम से कम वहाँ पे 2 या 3 रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको जो है बस क्लासेस के साथ साथ जो है आपको रिवीजन ही करना है और उसको जैसे जैसे रिवीजन करते जाएंगे आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम के लिए। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट में अपना पेपर आपने आपने पास किया है, जी तो उस टाइम जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तो आपकी वो स्ट्रेटेजी क्या होती थी? मतलब क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई, किस तरीके से बनाई कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको ये अटेम्प्ट तो हर हाल में आपको पास करना ही है, तो किस तरीके से आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ये था कि मैंने सोच लिया था कि एक गुड रिवीजन करना है, पहला रिवीजन जो है गुड होना चाहिए, टाइम दे के करूँगा और वही मैंने किया, एकदम फोकस रिवीजन। पहला रिवीजन जो है आपका एकदम फोकस्ड होना चाहिए, जो कि मैंने किया, जो गलती थी मेरी सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने उसको फिर रिपीट नहीं होने दिया। और उसके बाद से फिर मैंने जीटी दे के एसेस किया कि हाँ क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा और फिर उस जीटी में जो भी कमियां होती थी, जो गलतियां मुझसे बार बार रिपीटेडली होती थी, जो कि सिली मिस्टेक हो, उसको मैं एक छोटी कॉपी में लिख लिया करता था, जो वाकई में इसका एंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा मेरे रिजल्ट पे। काफ़ी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। हर जीटी के बाद से जो भी मिस्टेक्स होते थे उसको एक कॉपी में लिख लिया, फिर अगली जीटी से पहले उसको रिवाइज कर लिया, तो इसका काफ़ी हेल्प मिला मुझे जीटी में। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने वहाँ पे जीटी दिए, तो उसमें आपका कितना स्कोर रहता था? जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में इसको जीटी दिया, पहली जीटी में मेरे 176 या 170 समथिंग आए थे और बाकी ऐसे इम्प्रूवमेंट दिखता गया, फिर 180 184 185 ऐसे जो है इम्प्रूवमेंट। हाईएस्ट मेरा यहाँ पे 198 समथिंग गया था, हाईएस्ट यहाँ की जीटी में, जो लास्ट वाली जीटी जो मैंने दी थी 198 समथिंग आए थे यहाँ पे। तो वो लास्ट जीटी जो था उसमें आपका 198 जी स्कोर रहा। जी तो उससे आपको मतलब काफ़ी उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस भी आता चला गया होगा जैसे जैसे आपका जीटी जी जी इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। जी जी तो आप जैसे सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी कर रहे थे, जी क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई चांस हम फेल हो गए या किसी वजह से, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट हम देते हैं ना, जी तो उसमें ना हमें मतलब एक कई बार तो हमें एक सूडो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम जी ये पेपर तो पास कर लेंगे, हमारे लिए कुछ पेपर इतना मायने नहीं रखता या हम पास कर लेंगे इजीली, एफएमजी तो बहुत ईजी है। लेकिन कुछ लोग पास भी कर लेते हैं और कुछ लोग बाई चांस नहीं पास हो पाते। जी जी बिल्कुल। तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी तरह जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तो वो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं पास हो पाए, जी तो जी वो एक तरीके से कुछ लोग मैंने ऐसे देखा है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जी जी जिन्हें मतलब टेंशन होने लगती है कि शायद मैं अब पास नहीं हो पाऊंगा जी जी कभी आगे कितना भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने पढ़ाई तो इस साल भी की थी, जी जी अगर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ाई करूंगा तो शायद मैं तो भी पास ना हो पाऊँ। जी जी तो उसके रिगार्डिंग तुम्हारा मतलब क्या अपना ओपिनियन है, तुम किस तरीके से तुमने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कैसे चीज़ों को हैंडल किया, कैसे अपने माइंड को आपने सेट किया? जी जी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम तो क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबके माइंड में यही होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद होता ये है कि ज़्यादातर लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं।
जैसे शुरू के ही 1-2 महीना आपने ख़राब कर दिया ये सोचने में कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं होऊँगा। ये सब फालतू की चीज़ें सोचने में जितना वक़्त बर्बाद होता है, अगर हम क्या करें, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, हम जो है 1-2 दिन ठीक है मना लिया, डिप्रेस हो गए, मूड ख़राब हो गया, ठीक है। 1-2 दिन के बाद से अगर हम वापस स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आपने अभी एंड में छोड़ा था ना, उसको आप जल्दी-जल्दी फिर से अगर रिपीट करो, तो मोर नंबर ऑफ रिवीजन होंगे। और अगर आप फिर से फोकस रिवीजन करोगे, तो आपको जीटी देते रहो। जीटी दोगे, फिर आपको पता लगेगा कि आपका जो है कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इससे जो है कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप जो है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फिर आप जो है इससे दूर रह पाओगे। तो मेरा यही एडवाइस है कि जो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद से, उसको वेस्ट ना करके ये सोचना चाहिए कि हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है। अगर नहीं निकलेंगे तो हम यहीं पे स्टक होके रह जाएंगे। तो इस पे काम करना चाहिए। टाइम वेस्ट करना जो है बहुत बड़ी गलती है, जो भी लोग कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपका एग्ज़ाम पास हो गया है, जी, आपको बहुत-बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अभी जैसे आपने एफएमजी का एग्ज़ाम पास किया, अभी आप इंटर्नशिप के लिए वेट कर रहे हो। जी, जी। तो इंटर्नशिप करने के बाद आगे फर्दर आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? जी, अभी तो इंटर्नशिप मिलने में टाइम है, तब तक के लिए हमने जो है पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी है। और आगे फ्यूचर में यही है कि पीजी-वीजी के लिए जो है इंटर्नशिप के टाइम में अगर हमें टाइम मिलता है, वक़्त मिलता है, तो देखेंगे थोड़े 2-2 घंटे टाइम निकाल के पढ़ते रहेंगे। और मेरा यही है कि अगर आपको इंटर्नशिप में वक़्त मिल जा रहा है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अभी आगे जर्नी जो है बहुत लंबी है। मेडिकल जो है सिर्फ़ यहीं तक नहीं है, आगे और भी पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से निकलने के बाद पता चलता है, एफएमजी क्लियर करने के बाद, कि लगता है हाँ, अभी आगे और भी जो है रास्ते हैं, और भी जो है चीज़ें अचीव करनी है, यही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपना एग्ज़ाम एफएमजी एग्ज़ाम एक पास किया है, क्योंकि जो हम एफएमजीज़ होते हैं, हमारा एक जी, जी। सपना होता है कि हमारा एफएमजी एग्ज़ाम जल्दी से पास हो जाए और जी, जी। हमारे हाथ में इंडिया का हमारा अपना खुद का रजिस्ट्रेशन हो। हम इंडिया जी, में जी, भी, जी। जैसे लोग बोलते हैं कि एफएमजी पास नहीं हुआ, तुम तो डॉक्टर नहीं हो, जी, तो जी। ऐसा जैसे लोग बोलते हैं, तो आधा जी। डिप्रेशन तो उसकी वजह से ही आ जाता है। जी, जी। तो जैसे आपने एफएमजी एग्ज़ाम पास किया, तो उस टाइम पे आपके मतलब इमोशंस क्या थे? आपके घरवालों की क्या फीलिंग्स थी? तो आप वो बताएँगे थोड़ा-सा? जी, बिल्कुल, इमोशंस तो सबके जो है सब घर वालों के बच्चों से जुड़े ही होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो है पेरेंट्स जो है खुशी की जो है इस हैप्पी जो मोमेंट को जो है काफ़ी अच्छा एन्जॉय करते हैं। और क्या ही बताएँ इस मोमेंट के बारे में। ये मोमेंट जो है बहुत ही मतलब आपको पीस अंदर से एक होता है ना मिलता है, इस टाइप का मोमेंट होता है, जिसको हम जो है ऐसे बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अभी अभी के यहाँ पे बैठ के। तो नहीं, क्या। जैसे आप होता है, जैसे जब तक हम जी। एफएमजी पास नहीं करते, जी, जी। तो हम एक तरीके से जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनकी नज़रों में हम डॉक्टर नहीं होते। जी, चाहे बिल्कुल। हमने कहीं से भी डिग्री ले रखी हो, जब तक हमारा एफएमजी पास नहीं होगा, तो हमारे रिलेटिव्स हो गए या हमारे पड़ोसी हो गए, तो जी। वो हमें डॉक्टर मानेंगे ही नहीं। जी, लेकिन बिल्कुल, जैसे ही बिल्कुल। आप एफएमजी एग्ज़ाम पास करोगे, जी, तो उसके बिल्कुल। बाद जो हमारे रिलेटिव होते हैं या हमारे जो भी पड़ोसी वगैरह होते हैं, तो जी, फिर बिल्कुल। हमें डॉक्टर मानने लगता है कि हाँ, अब ये जी, डॉक्टर बिल्कुल। बन गया। तो बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। एक माइंडसेट होता है कि एग्ज़ाम से पहले एक हमारी फीलिंग जो होती है, हमारा जो माइंड होता है, जी, बिल्कुल। और एग्ज़ाम पास करने के जस्ट बाद जो हमारा एक माइंड होता है, तो जी। उसमें आपको क्या चेंजेस दिखाई दिए? एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम ना पास जब हमने पास नहीं किया था, तब तो बहुत सारे सवाल उठते हैं पेरेंट्स के ऊपर भी। लोग जो है रिलेटिव्स और जो भी जितने भी आस-पास पड़ोस के लोग हैं, वो कहते रह बोलते रहते हैं पेरेंट्स से जो है कि अरे आपका बेटा कब तक पढ़ेगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स भी जो है बच्चों को बताते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त करते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन वहीं जैसे ही आपका अच्छा रिज़ल्ट आता है और जब आप क्वालीफ़ाई कर लेते हैं, तो उन्हीं उन्हीं लोगों के कॉल सबसे पहले आते हैं, जो आपको जो आपके फैमिली को और जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, सबसे पहले कॉल उन्हीं का आता है। और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन वही लोग बोलते हैं, जिन्होंने आपको जो है पहले वो क्रिटिसाइज़ किया हुआ होता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब उनके मुँह से आपकी तारीफ़ सुनने को मिलती है, तो काफ़ी मतलब बढ़िया वो रहता है एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं एफएमजी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, और या जो हमारे कुछ सीनियर भी हैं, जो अभी बचे हुए हैं, जो एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या एक सजेशन देना चाहोगे? उनके लिए क्या आप कहना चाहोगे? नहीं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जब तक खुद से नहीं चाहे ना, वो अपनी तकदीर बदल नहीं सकता है। तो मुझे यही लगता है कि जब तक आप उस दलदल से खुद नहीं निकलना चाहोगे, तो कोई आपको खींच के कितना भी निकालना चाहे, नहीं निकाल सकता। तो जो लोग भी हैं जिनके 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट कितने भी हो गए हों, मुझे ये लगता है कि अगर आप खुद से नहीं चाहोगे कि मुझे यहाँ से निकलना है, कैसे भी करके निकलना है, जब तक आप जो है एकदम ये मन में ठान नहीं लोगे, तब तक बड़ी मुश्किल होगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे निकलना है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से, ऐसा मुझे लगता है।
और मैंने जो है मुझे ये एहसास हुआ है इस चीज़ का जो है, क्योंकि मैंने सोच लिया था मुझे निकलना है जितना जल्दी हो सके। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जो मैंने गलती की थी उसको रिपीट नहीं करूँगा, और हुआ मेरे साथ वही जो मैंने सोचा था और मैंने काम किया। मुझे लगता है सारे लोग अगर यही सोच के करें तो उनके साथ भी रिजल्ट देखने को मिलेगा और वो भी जो है इस चीज़ से निकल जाएंगे, इस एग्ज़ाम से निकल जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यू वेलकम, और मोस्ट वेलकम। जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, जी जी तो अटेम्प्ट की बिल्कुल भी टेंशन ना ले जी कि बिल्कुल। उनके अटेम्प्ट इतने निकल चुके हैं या वो पास नहीं हो पाएंगे, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपना एक फोकस रखिए, अपना एक गोल बना कर रखिए कि आपको एफएमजी एग्जाम पास करना जी है। बिल्कुल। आपका एफएमजी एग्जाम पास हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको यू हमारे वेलकम। चैनल पे आने के लिए। यू वेलकम। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।